लोग हाइड्रोअल्केन का निर्माण कैसे करेंगे या एल्काइल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे। तो उसकी पहली विधि मैंने लिया है हाइलोजेनेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में हाइलोजनीकरण। क्लियर है। इसमें क्या होता है, देखो कि मैंने अल्केन समूह का प्रथम सदस्य लिया है मेथेन, और इसकी अभिक्रिया हमने कराई है Cl2 से। याद रखना, जब मेथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये बनता है मेथाइल क्लोराइड CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है। ये प्रोडक्ट आपका बनता है। लेकिन उसके नीचे देखो मैंने लिखा है कि नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब मिक्सड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। इस विधि का उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होता ये कि अगर आपको मिथाइल क्लोराइड चाहिए तो इस विधि से सिर्फ और सिर्फ मिथाइल क्लोराइड का निर्माण नहीं होता है। नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब मिक्सड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, क्योंकि इसके साथ मिक्स प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जिसे देखिए यहाँ CH3Cl के साथ CH3Cl के साथ HCl भी मिला हुआ है। क्लियर है। ये अभिक्रिया जो होती है निरंतर होते चली जाती है। जैसे मान लो कि ये क्लोरीन एक्सेस मात्रा में हो, एक्सेस का अर्थ है मतलब अधिकतम मात्रा में हो, तो देखो ये होता क्या कैसे होगा कि अब ये बना CH3Cl प्लस Cl2, फिर अभिक्रिया कर जाएगा, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। मान लो कि और अधिक मात्रा में क्लोरीन है, तो फिर ये आ जाएगा आपका रिएक्टेंट में Cl2 प्लस Cl2, ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। क्लियर है। मतलब ये अभिक्रिया तब तक होती चली जाएगी जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है मीथेन का, वो पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे बना है मिथाइल क्लोराइड, यहाँ बन गया डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ बन गया ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर अभिक्रिया को और आगे आप प्रोसीड कीजिएगा तब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ CHCl3 प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा आपका CCl4 प्लस HCl, मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जितने भी थे जो कार्बन से जुड़े हुए थे वो समाप्त हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि यह अभिक्रिया होता कैसे है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा। आइए देखते हैं इस हाइलोजनेशन का, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया का मैकेनिज्म। चलिए देखिए, इस अभिक्रिया में CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ है, बना CH3Cl प्लस HCl। अब इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करेंगे। तो देखो कि अभिक्रिया होता कैसे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं इसको थोड़ा और ओपन करके दिखाऊं तो ध्यान से देखना इधर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। इस Cl को आप लिख सकते हैं, Cl2 को Cl। अब यह अभिक्रिया हुआ कैसे होगा, तो अभिक्रिया पर देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपको कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा है और क्लोरीन जुटा है। इसका मतलब ये है कि Cl और Cl के बीच के जो बंधन है वो पहले टूटा होगा। क्लियर है। और यहाँ पे बना होगा फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ होगा। पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पे बंधन के बारे में आपको बताया था कि बंधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और दूसरा होता है आपका हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। क्लियर है। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में जनरली जो होता है वो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। तो ये बंधन पहले ब्रेक किया होगा, ये क्लोरीन अलग हुआ होगा, ये क्लोरीन अलग हुआ होगा। मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है रिवीजन के तौर पर आपको। और उसके बाद यहाँ से भी कोई ना कोई हाइड्रोजन क्या किया होगा, ब्रेक किया होगा। ये कटा होगा, ये टूटा होगा, या ये टूटा होगा, ये या कोई ये। क्लियर है। उसके बाद हुआ ये होगा कि देखो HCH और एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया होगा। आप प्लस देखो यहाँ से जो H निकला उसके साथ ये क्लोरीन जुट गया होगा। क्लियर है। मैंने आपको बोला कि ये फ्री रेडिकल का निर्माण करता है। वो कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूं और स्टेप वाइज रिएक्शन आपको समझाता हूं। देखो स्टेप 1 की मैं बात करूं तो देखो यहाँ क्लोरीन है। क्लियर है। Cl2, इसमें मैं लिख सकता हूं Cl और Cl। इस दोनों Cl के बीच में देखिए ये बंधन है,
तो ये जब फ्यूजन होगा तो ये होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकल जाएगा। अब देखो दोनों क्लोरीन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको? फ्री रेडिकल। और यही फ्री रेडिकल जो होगा वो अभिक्रिया करने के लिए क्या करेगा? मेथेन को उत्तेजित करेगा। जैसे देखिए यहाँ अब देखो, अब होगा ये पब्लिक कि इसके बीच का विबंधन क्या होगा? टूटेगा। क्लियर है? जब बंधन इसके बीच का टूटेगा तो ये भी दो प्रकार का फ्यूजन हो सकता है, होमोलाइटिक हो सकता है या हेट्रोलाइटिक हो सकता है। और होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक इस दोनों के बारे में मैंने बहुत बारीकी से चर्चा किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये बंधन टूटेगा, ये H बाहर होगा तो ये देखो HCH और ये हो जाएगा एक Cl उसके साथ जुड़ जाएगा Cl और प्लस में HCl। अगर ये Cl2 एक्सेस मात्रा में होगा, अधिकतम मात्रा में होगा, तो ये अभिक्रिया निरंतर होती चली जाएगी और हाइड्रोजन हटते चला जाएगा और क्लोरीन जुटते चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, जो 10+2 और कंपटीशन के लिए क्या है? अनिवार्य है। आइए उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आइए इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 प्लस Cl2 और ये सूर्य का प्रकाश है। एक कंडीशन में लगा देता हूँ, मैं ये मानकर चलता हूँ कि हमारा क्लोरीन जो है 1 इक्विवेलेंट है, मतलब एक्सेस मात्रा में नहीं है। ये क्लोरीन जब तुम एक्सेस मात्रा में लोगे तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्लियर है? अब देखो इसमें एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा कि हो सकता है कि क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़े, या ये भी हो सकता है कि इस कार्बन के साथ जुड़े, क्योंकि ये यहाँ क्लोरीन यहाँ जुड़े इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास, ये दोनों प्रोडक्ट क्या होगा? एक ही होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि हो सकता है कि हमारा क्लोरीन जो हो इस कार्बन के साथ जुड़े। जैसे देखिए हो सकता है कि प्रोडक्ट ये बने आपका, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि ये बने। क्लियर है? या हो सकता है कि दोनों बने। ठीक है, तो इसमें अब हमको ये देखना है कि कौन माइनर बनेगा और कौन मेजर बनेगा। क्लियर है? ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो इसके लिए होता है स्टेबिलिटी, हम लोग देखेंगे। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी देखो कैसे देखेंगे हम। देखो ये जो कार्बन है जिसे क्लोरीन लगा है तो 2 डिग्री है, और ये जो कार्बन है जिसे क्लोरीन लगा है वो 1 डिग्री है। और कार्बन फ्री रेडिकल में या कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी जो होती है वो ध्यान देना इधर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये मोर स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। तो ये बनेगा अधिक मात्रा में और ये बनेगा कम मात्रा में। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा भी गया है कि ये बनता है 55% और ये बनता है 45%। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा कि स्टेबिलिटी मायने नहीं रखती है। 1 डिग्री वाला जो पब्लिक हाइड्रोकेन होगा उसकी मात्रा अधिक होगी और जो 3 डिग्री होगा उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। वैसा रिएक्शन भी हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी देखनी पड़ती है, जो आपका 11th का टॉपिक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखो चांसेस देखा जाता है, जब भी प्रोडक्ट बनाई जाती है तो कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा। पहले तो स्टेबिलिटी देखी जाती है और उसके बाद चांस देखा जाता है। जैसे देखो ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये दिख रहा है आपको, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ने के चांसेस कितने थे? तो 2 थे। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
जबकि यहाँ क्लोरीन जोड़ने के चांसेस जो थे वो 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 इसके पास हाइड्रोजन और 3 इसके पास है। और मैंने अभी भी आपको ये बताया कि क्लोरीन यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा। तो इस कार्बन पे जोड़ने के चांसेस और इस कार्बन पर 6 हैं, जबकि इस कार्बन के पास 2 ही चांसेस है। तो कहने का अर्थ ये कि ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो मोर स्टेबिलिटी के कारण ये बनेगा 55% और ये बनेगा 45%। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है जो अधिकतर बच्चे जो होते हैं एग्जाम में गलत करके आते हैं, और ये जनरली पब्लिक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे मान लो IIT हो गया, मेडिकल हो गया, इस टाइप के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए ये रिएक्शन है, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो सबसे पहले कार्बन का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। क्लियर है? और ये भी कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री। अब देखो आप तुरंत क्या कीजिएगा कि ये बना दीजिएगा। देखिए यहाँ नीचे CH3 CH3 CH2 CH2 C। आप बोलिएगा कि ये जो होगा मेजर होगा और ये जो होगा माइनर होगा। क्लियर है? देखो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के मेजर और माइनर की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सिर्फ यही बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा, 3 डिग्री भी बनेगा और 1 डिग्री भी बनेगा। हमारा क्वेश्चन ये कि मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा। तो आप बोलिएगा कि ये मेजर बनेगा, क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, और ये माइनर बनेगा क्योंकि ये कार्बन देखिए 1 डिग्री है। क्लियर है? लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जो रेट होता है वो सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों पर निर्भर करता है, और 1 डिग्री हैलोअल्केन बनने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल 9 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, जिससे 1 डिग्री क्लोरोफॉर्म का निर्माण हैलोअल्केन का निर्माण होगा। लेकिन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक ही चांस है जब 3 डिग्री का निर्माण होगा। तो इस तरीके से ये जो होगा ये माइनर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। क्लियर है? आइए और देखते हैं हम लोग। अब देखो ये है ब्रोमीनेशन प्रोसीड इन सेम वेज एज क्लोरीन। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मान लो हम लोग बार बार अभिक्रिया में क्लोरीन ले रहे थे, अगर ब्रोमीन लेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगी। तो देखो जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया होगी ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया जो होती है वो ब्रोमीन की होती है। उसी को मैंने लिख दिया है प्रोसीड इन सेम वेज एज क्लोरीन। लेकिन आयोडीनाइजेशन जब करेंगे, मतलब आयोडीन से जब अभिक्रिया कराएंगे, तो ये केस जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो जैसे मान लो कि CH4 की अभिक्रिया हमने I2 से कराया है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मेथाइल आयोडाइड का निर्माण तो हुआ है, लेकिन देखिए ये इस साइन पर ध्यान दीजिए, ये होता है रिवर्सिएबल। रिवर्सिएबल का अर्थ ये है पब्लिक कि इससे ये बन रहा है और फिर इससे ये बन जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रोडक्ट में HI बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मेथाइल आयोडाइड को फिर कन्वर्ट कर दे रहा है मेथेन में। क्लियर है? तो यह अभिक्रिया तो कभी संपन्न ही नहीं होगी और कभी भी आपको मेथाइल आयोडाइड प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये फिर मेथाइल आयोडाइड जो होगा वो मेथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर बेटर यूज ऑफ अल्काइल आयोडाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 या HiO3। तो इस स्थिति में जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे
तो उसमें HiO3 या HNO3 का उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए HiO3 जब Hi से अभिक्रिया करता है तो I2 प्लस H2O में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये Hi आपका बचेगा नहीं, जिसके कारण ये मेथाइल आयोडाइड कन्वर्ट नहीं होगा मेथेन में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखो अगला मेथड जो होगा प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन का, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। क्लियर है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से होता ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो हमारे बच्चों ने क्या किया है, समझा है। चलिए, जय हिंद।